Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying for standard 11th and we will start from basic of accounts. अकाउंट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, जैसे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंट्स क्या होता है. दिस इज Introduction to accounting, meaning and objectives of accounting and accounting information. तो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे. तो अकाउंट्स का दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग अकाउंट्स. तो आप अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग and interpreting the financial transactions and communicating the results to the users thereof. अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं ना, पहले रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, देन उसको क्लासिफाई करते हैं, देन उसका समरी निकालते हैं और उस समरी को एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, और जिन लोगों को यूज करने के लिए चाहिए, जो लोग अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उनको देते हैं. तो ये होता है, दिस इज द मीनिंग. एंड द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड ओनर्स, जो बिजनेस का मालिक होते हैं, और आपके क्रेडिटर्स, जो कि बिजनेस को उधार दिए हैं, और बैंक, जिन्होंने लोन दिए हैं, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. लोन खाली बैंक नहीं देता, जिसे बैंक भी देता है, साथ में फाइनेंशियल इन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग, जैसे LIC, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी लोन देते हैं. तो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एम्प्लॉइज, जो बिजनेस में काम करते हैं, गवर्नमेंट, जिनको बिजनेस का लीगलिटी, बिजनेस से इनको गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट होता है, एटसेट्रा. इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन अकाउंट्स. किसके ऊपर इंफॉर्मेशन देता है? द रिसोर्सेस अवेलेबल, मतलब बिजनेस में हमें क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है, हमारे पास क्या है जो हम बिजनेस में हमें हेल्प करेगा, या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें अकाउंट्स मेंटेन करने के टाइम पे वो बताता है कि हमारे पास इतने कैश है, हमारा बैंक बैलेंस इतना है, हमारे पास इतना रॉ मटेरियल है. देन सेकेंड होता है हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड. ये जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एम्प्लॉय किया गया, उसका कैसे यूज किया गया, एंड द रिजल्ट्स अचीव्ड बाय द यूज. उस रिसोर्सेज को यूज करके हमें क्या मतलब रिजल्ट मिला. अकाउंट्स में ये तीनों मिलता है हमें. देन नेक्स्ट होता है आपके इट्स अकाउंट्स शोज द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. एक टाइम पीरियड होता है, अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, यूजुअली 1 साल का ही होता है. तो 1 साल के अंदर कितने प्रॉफिट कमाया या कितने लॉस हो गया. बुक वैल्यू एंड नेचर ऑफ एसेट्स. हमारा बिजनेस में जो एसेट है, एसेट क्या होता है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, हमारा स्टॉक, ये सारा एसेट होता है. एंड लायबिलिटीज, उधारी, एंड ओनर्स इक्विटी यानी कैपिटल. ओनर्स इक्विटी होता है जो बिजनेस के ओनर ने पैसे लगाए, दैट इज कॉल्ड ओनर्स कैपिटल. सिंस अकाउंटिंग इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अकाउंटिंग इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. ये एक लैंग्वेज है बात करने का. 500 रुपए का, 1000 का, 310 रुपए का, दिस इज ए मीडियम. यू कैन टॉक इन रूपी वैल्यू. तो इसलिए इट इज ए लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग. इट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस. बिजनेस का लैंग्वेज है. तो उसका एक डेफिनेशन भी आपको याद करना पड़ेगा. जब भी जो चीजें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, अगर बोलेगा क्वेश्चन में, तो आप अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, इसको बोलते हैं CPA, जो अमेरिकन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं. तो इंडिया के तौर पे, तो इंडिया में जैसे सिस्टम होता है CA का, ऐसे होता है. तो इनका जो डेफिनेशन आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना पड़ेगा, कभी पूछा जा सकता है. तो आपको एज इट इज कॉमा फुल स्टॉप के साथ ही करना है. तो इट इज
अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, अकाउंटिंग का डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. ये होता है सीपीए के हिसाब से। द नेक्स्ट होता है आपके स्मिथ एंड ऑसबर्न, ये कोई ऑथर है जिनका फेमस ऑथर है, जिनका अकाउंट्स के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स प्राइमरली ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर and the art of making significant summaries, analysis and interpretations of those transactions and events and communicating the results to the persons who must make decisions or form judgment. ये स्मिथ एंड ऑसबर्न का है। और एक होता है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA, उनका डेफिनेशन है। तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by user of the information. Decisions by user of information, ये तीनों डेफिनेशन है। ऑलमोस्ट इसका मतलब होता है कि आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइडिंग इट टू द एंड यूजर। तो यही एक ही सिस्टमेटिक डेफिनेशन होता है। तो अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड मतलब पढ़ेंगे तो कैन इजीली गेट टू नो कि ये कैसे होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, इसका अंदर जो डेफिनेशन हमने अभी पढ़ा, तीनों ऑलमोस्ट सेम टाइप का होता है। अकाउंट्स एक होता है, क्या होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चलेगा। एट्रीब्यूट्स, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का एट्रीब्यूट्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। The characteristics of accounting are 1. Identifying, 2. Measuring the identified transaction, 3. Recording, 4. Classifying, 5. Summarizing, 6. Analyzing and interpreting financial transactions. Attributes of account or characteristics of accounting। और लास्ट होता है कम्युनिकेटिंग। ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमने निकाला, इसको एंड यूजर को देना, उसको हम रख के क्या करेंगे। एज एन अकाउंटेंट अगर आपने इंफॉर्मेशन निकाला है तो यू हैव टू कम्युनिकेट टू द एंड यूजर, जिसको चाहिए वो उसको देना है। देन आपके एक एक करके एट्रीब्यूट अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर क्या हो रहा है और इसका मीनिंग क्या है। फर्स्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अकाउंट्स में ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम देखते हैं। जैसे एक वर्कर दूसरा वर्कर से झगड़ा कर रहा है, कोई वर्कर गिर गया, वो अकाउंट्स में लिखा नहीं जाता। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो पैसे में मेजर होता है, चाहे पैसा गया या बाद में जाएगा, बिजनेस में पैसा आया या बाद में आएगा। दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दोज आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स बाय अ फार्म। रॉ मटेरियल खरीदेगा तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फार्म, तो पैसा गया या जाएगा। सेल करा तो अभी पैसा मिला या पैसे बाद में आएगा। उधार में बेचेगा तो बाद में आएगा, बट इट कैन बी मेजर्ड कि 10 लाख रुपए का गुड्स बेचा है, 3 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा है, जो पैसों में मेजर हो सकता है। रॉ मटेरियल सपोज आपके रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, दैट कैन बी मेजर्ड इन वेट, टन, बट उसका मनी वैल्यू होना चाहिए। मनी वैल्यू में मल्टीप्लाई करोगे टन का तो फिर आपका निकलेगा टोटल अमाउंट स्पेंड। तो मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, जो आपने आइडेंटिफाई करा, एक वर्कर दूसरे वर्कर से झगड़ा कर रहा है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। वो वर्कर गिर गया और आपने 100 रुपये इसके मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए पे करा कंपनी की तरफ से, तो दैट इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी।
तो लाइकवाइज आप क्या करोगे ना, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसको कैसे मेजर करेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों में मेजर करते हैं। An event which cannot be measured in terms of money is not recorded in books of accounts. आपको बताया था कि दो वर्कर आपस में झगड़े कर रहे हैं, एक कस्टमर के साथ आपके कुछ मतलब आर्गुमेंट चल रहा है और वो कस्टमर वापस चला गया, कुछ खरीदा नहीं, तो ये चीजें बिजनेस में लिखते नहीं अकाउंट्स में। फॉर एग्जाम्पल इवेंट लाइक क्वालिटी ऑफ अ मैनेजमेंट, बढ़िया क्वालिटी का मैनेजमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ ए मैनेजर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एक मैनेजर को हमने बिजनेस में रखा, अपॉइंट करा, तो ये बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होता, उसको सैलरी दिया तो वो रिकॉर्ड होगा। और एक अच्छे क्वालिटी के मैनेजमेंट के लोग बढ़िया है तो ये बिजनेस में लिखा नहीं जाता। उनको अगर कोई सेल्स प्रमोशन के लिए कुछ उनको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं मैनेजर्स को, तो वो लिखा जाएगा। देन लिखने का क्या होता है ना, थर्ड स्टेप इज रिकॉर्डिंग। Accounting is an art of recording business transactions in the books of account. Recording is the process of recording business transactions of financial character. Financial character जिसमें पैसा में होता है, is for example that is transactions measured in money terms in the books of original entry journal. Accounts का जो पहला स्टेप होता है, the writing the business transactions in the journal. ये जो जर्नल है ना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। इसमें पहले कोई भी फाइनेंशियल हैपनिंग होता है, चाहे उधार में हो या कैश में हो, तो उसको जर्नल में लिखते हैं। दिस इज द रिकॉर्डिंग का फर्स्ट स्टेप। इसके बाद लेजर पोस्टिंग करते हैं। वो धीरे धीरे हर चैप्टर को, जैसे चैप्टर से आएगा मैं आपको हर ट्रांजैक्शन, हर मीनिंग, हर वर्ड का मीनिंग आपको समझा दूंगा। देन क्लासीफाइंग, इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे लिखने के बाद। क्लासीफाइंग होता है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। तो इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। मतलब जैसे उधार का ट्रांजैक्शन होता है, हम उधार में बेचते हैं, उधार में खरीदते हैं, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। जैसे कैश में बेचते हैं, कैश में खरीदते हैं, जैसे चेक में खरीदते हैं, चेक में सेल करते हैं, तो सारे कैश ट्रांजैक्शन एक ही जगह में लिखते हैं, उसको कैश बुक बोलते हैं, कैश लेजर भी बोलते हैं। तो क्लासीफाइंग मतलब एक ही टाइप का आइटम को एक ही जगह पे लिखना। तो द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स आर क्लासिफाइड और पोस्टेड इन द मेन बुक ऑफ अकाउंट नोन एज लेजर। तो ये जो जर्नल में जो हमने लिखा था, एक पर्टिकुलर हम राम के साथ बिजनेस कर रहे हैं, मिस्टर राम, तो मिस्टर राम को गुड्स बेचते हैं, वो बीच में पैसे देते हैं, उनसे भी खरीदते हैं, उनको डिस्काउंट देते हैं, वो हमें डिस्काउंट देते हैं, ऐसे चलता रहता है। तो मिस्टर राम के सारे ट्रांजैक्शन उन्हीं का एक अकाउंट बनाकर लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड मिस्टर राम्स लेजर। तो लेजर इज क्लासिफाइंग। लेजर हैज इंडिविजुअल account heads in which transactions are relating to that account are posted or transferred from journal. जर्नल में लेजर को ट्रांजैक्शन से पोस्ट होता है, जो जर्नल में हम लिखते हैं उसको लेजर में पोस्टिंग करते हैं। जैसे सेल का सारे क्रेडिट कैश जितने बार 100 बार एक दिन में सेल होता है और एक महीने में 2000 बार सेल होता है, तो 3000 बार सेल होता है, वो सबको उसी सेल्स लेजर में लिखते हैं। वो पर्टिकुलर हेड, जैसे परचेज के हेड होता है, जैसे उसी हेड में परचेज लेजर में सारे परचेजेस लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ राहुल्स अकाउंट इज इन द लेजर, ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग entered into with Rahul are posted. It enables to ascertain the amount due to Rahul or due from Rahul. राहुल हमारे के कस्टमर है या हमारा सप्लायर है, तो राहुल जितने बार हमसे खरीदा, जितने बार हमसे पैसे लिया, हमें पैसे दिया और हमने डिस्काउंट दिया, हमने डिस्काउंट लिया, तो वो राहुल का एक अकाउंट बनाने में क्या होगा ना, फाइनली राहुल से कितने पैसे लेना है या देना है वो पता चलेगा राहुल अकाउंट में। Then fifth is your summarizing. How to summarize the accounts.
उसका अकाउंट में समरी कैसे निकालेंगे? Summarizing is presenting the classified data in a manner which is understandable and useful for internal as well as external users of financial statements. This process leads to preparation of a trial balance from which क्या क्या होता है। तो समराइजिंग में क्या होता है, हमने ये जितने अभी जर्नल बनाया, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करा, लेजर का बैलेंस को लेके के ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट का समरी होगा। मिस्टर राम को कितने पैसे देना है, मिस्टर लक्ष्मण से कितना लेना है, मिस्टर राहुल को कितना डिस्काउंट दिया, टोटल कंपनी या बिजनेस का डिस्काउंट कितना है, कितने डिस्काउंट लिया है, कितने डिस्काउंट दिया है, टोटल परचेजेस क्या है, ये ट्रायल बैलेंस में पता चलेगा। दिस इज द थर्ड स्टेप, जर्नल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस। तो इसका फास्ट होता है ट्रायल बैलेंस के बाद। ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इंडिविजुअल बिजनेस जैसे पार्टनरशिप फार्म, सोल प्रोप्राइटर, अकेले इंसान बिजनेस कर रहा है, तो इनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। और इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है इन केस ऑफ कंपनीज। तो ये ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट बनता है। और दोनों केस में, इंडिविजुअल्स और कंपनी केस में, बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड। तो समराइजिंग से क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, उससे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनता है। देन द अबव स्टेटमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज फाइनल अकाउंट्स ऑफ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, इसको कलेक्टिवली इसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आइदर यू टेल फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देन कम्स योर सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो हमने फाइनल अकाउंट बना दिया, हमने बैलेंस शीट बना दिया, तो इसका एनालिसिस कैसे होगा? एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस आइटम्स टेकन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट और बोथ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से जो आइटम आया है उसको एनालिसिस करेंगे। जैसे हमारा सेल्स दूसरे कंपनी का सेल्स से कंपेयर करेंगे, दूसरे कंपनी क्या रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, क्या प्राइस में खरीद रहा है, और उसका अकाउंटिंग एनालिसिस होगा। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, पहले एनालिसिस करोगे, देन इंटरप्रिटेशन इज कंसर्न्ड विद एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड बाय द एनालिसिस। ये एनालिसिस से आपको पता चलेगा जैसे सेल्स और परचेज का रेशियो क्या है। आपने 10 का चीजें खरीदा और 25 में बेचा, तो बीच में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंस है, तो ये परचेज प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड बाय एनालिसिस। तो इसके लिए रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो आगे के लिए आप पढ़ोगे। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा are carried out so that the users of the financial data can make a meaningful judgment of the profitability and financial position of the business। बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, कितने परसेंट कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कमाता है, सेल्स के ऊपर प्रॉफिट कितने परसेंटेज होता है, वो सब पता चलता है। और इससे मीनिंग से पता चलता है। और क्या होगा ना, इट इज ये जो प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस का पता चलता है, और फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है। अगर बिजनेस का स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन है या वीक है, बिजनेस कभी भी डूब सकता है या बढ़िया चल रहा है, फाइनेंशियल बिजनेस स्ट्रांग है, इससे पता चलता है। लाइकवाइज नेक्स्ट वन इज
Likewise, the next one is communicating. Communicating मतलब finally accounting function involves communicating the financial information is for example financial statements to its users. जो हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और जो इसको एनालाइज करने के लिए रेशियो एनालिसिस वगैरह होता है, तो एनालिसिस के बाद इसको हम कम्युनिकेट करेंगे, तो जो इसको यूज करेगा उसको कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम एनालाइज करा तो उसको कम्युनिकेट करेंगे, उनको देंगे जिनको चाहिए. The accounting information should be provided in time to the users so that appropriate decision may be taken at the appropriate time. ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस हमने करा, इसको हम मैनेजर, कस्टमर, शेयर होल्डर, तो कंपनी के चेयरमैन, इन लोगों को देंगे, तो हम वो क्या करेंगे ना, ठीक टाइम पे ठीक एक्शन ले सकते हैं. सपोज एक कंपनी का 4 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट बहुत लॉस में चल रहा है, तो उसको बंद कर देंगे. अगर बंद हो सके तो उस डिपार्टमेंट से कोई दूसरे डिपार्टमेंट डिपेंडेंट नहीं है तो दे कैन स्टॉप इट. तो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग. तो इनको कम्युनिकेट करना होता है. एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. वी डिस्कस्ड 2 कॉन्सेप्ट्स, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, और इसका डेफिनेशन. ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट है, और दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू लर्न अकाउंट्स. And thank you, Team Educate.